वेलकम एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। यूपीपीसीएल उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से एक अनाउंसमेंट आया, नोटिफिकेशन आया फॉर द वैकेंसीज ऑफ जूनियर इंजीनियर्स जेई। बिल्कुल सही, जेई के लिए वैकेंसीज अनाउंस्ड की हैं यूपीपीसीएल ने जस्ट दिवाली से पहले। तो हम कह सकते हैं ये आपके लिए एक दिवाली तोहफा है फ्रॉम द यूपीपीसीएल, राइट। तो वैकेंसीज में क्या है, कितनी वैकेंसीज हैं, किस स्ट्रीम के लिए, कौन कौन एलिजिबल है, कौन इस वैकेंसी के लिए फॉर्म फिल कर सकता है, कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे, कब एग्जाम डेट है, क्या प्रिपरेशन करनी है, क्या पूछा जाएगा, क्या एग्जाम पैटर्न है, सिलेबस क्या होगा, ये सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको हमारे इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो आप बने रहिए स्टार्टिंग से के लास्ट तक, आपको हर क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर मिलेगा। जो भी स्टूडेंट्स इस वैकेंसीज की तरफ देख रहे हैं, डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर किस तरीके से, सर मैं एलिजिबल हूं कि नहीं हूं, तो क्या करना होगा, मेरे को क्या पढ़ना होगा, सब कुछ इस वीडियो में आपको मिलने वाला है डिटेल में। और लास्ट में हम ये भी जानेंगे कि प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी किस तरीके से, क्योंकि आप अभी जब हम करेंगे डिस्कस तो देखेंगे कि टाइम बहुत कम है। अभी जो टेंटेटिव टाइम दिया एग्जाम का उस अकॉर्डिंग अभी से लेकर टाइम देखें तो बहुत कम है। तो उस कम टाइम में वैकेंसीज को किस तरीके से हम क्लियर करें, किस तरीके से हम हमारा बेस्ट दें कि हम इस वैकेंसीज के लिए सिलेक्ट हो पाएं, वो सारे पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही आपके सामने है जो ऑफिशियली आउट हुआ है थ्रू द यूपीपीसीएल, वही नोटिफिकेशन है। उसी नोटिफिकेशन पे हम हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट, दैट इज नंबर ऑफ वैकेंसीज की, क्योंकि सबके मन में ये होता है कि सर नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है तब तो हम प्लान करें। तो सबसे पहले नंबर ऑफ वैकेंसीज की ही हम बात कर लेते हैं। यहां पर यूपीपीसीएल जेई की तरफ से दो पोस्ट में दो वैकेंसीज आपके पास हैं, दो पोस्ट नेम, दैट इज जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग फॉर द इलेक्ट्रिकल एंड जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। यानी कि दो स्ट्रीम्स में आपके पास वैकेंसीज हैं, एक है आपकी इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम एंड दूसरी है आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स स्ट्रीम। नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिकल में आपके पास है टोटल 191 वैकेंसीज, बिल्कुल सही 191 वैकेंसीज, यानी कि बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज हैं, कम नहीं है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर मैं बात करूं टोटल 21 वैकेंसीज हैं। तो टोटल आपके पास यूपीपीसीएल जेई ने टोटल 2012 वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आउट किया है, जिसमें 191 अकेली वैकेंसीज है फॉर द इलेक्ट्रिकल एंड 21 फॉर द ईसी। तो डेफिनेटली नंबर ऑफ वैकेंसीज को देख के आप प्लान कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन, इस फॉर्म को फिल करने का, इस एग्जाम को देने का, क्योंकि बहुत अच्छा चांस आपके पास यहां पर होने वाला है, राइट। अगली हम बात करेंगे पैकेज की कि क्या पे स्केल रहने वाला है। तो पे स्केल भी अगर आप देखेंगे तो कम नहीं है, बहुत शानदार पे स्केल है। 44,900 का पे स्केल है फॉर द जूनियर इंजीनियर पोस्ट, राइट। तो पे स्केल वाइज भी बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं, राइट। तो डेफिनेटली जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी डिप्लोमा पास आउट हैं, जिनको टाइम हो गया है या जो जस्ट पास आउट है, सभी के लिए ये बेनिफिशियल रहने वाली है। बस प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है वो आपको सोचना है, उसके लिए है ना, वो आपको सोचना है। बाकी उसके बाद तो फिर कहीं कोई दिक्कत होने वाली है नहीं इसमें। अभी और देखेंगे आगे है किस तरीके से क्या पैटर्न रहने वाला है। क्वालिफिकेशन की बात करूं, जो अभी हमने किया डिस्कस, 3 ईयर डिप्लोमा आपका होना चाहिए कंप्लीट रेस्पेक्टिव। अगर आप इलेक्ट्रिकल वाली वैकेंसीज फिल कर रहे हैं तो उस स्ट्रीम में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कर रहे हैं तो उस स्ट्रीम में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात, डिप्लोमा रिसीव थ्रू डिस्टेंस लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो वो एलिजिबल नहीं है, वो काउंट नहीं होगा। रेगुलर डिप्लोमा ही काउंट होगा, डिस्टेंस लर्निंग डिप्लोमा काउंट नहीं होगा। तो ये था हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस नोटिफिकेशन के लिए। एज लिमिट की बात करूं, क्यों मैं कह रहा था ये बात कि जिन्होंने पहले डिप्लोमा कर रखा है, जिनको टाइम हो गया, वो भी दे सकते हैं, क्योंकि एज लिमिट 18 to 40 ईयर्स एज ऑन 1 जनवरी 2020। एज जो कैलकुलेशन होगी वो 1 जनवरी 2020, यानी कि जो प्रेजेंटली जो ईयर चल रहा है उसका 1 जनवरी तक आपकी एज कैलकुलेट होगी। तो तब आप मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 40 ईयर्स तक की एज अलाउड है। यानी कि वो स्टूडेंट जिनको टाइम हो गया डिप्लोमा पास आउट किए हुए, वो भी डेफिनेटली इस वैकेंसीज के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं और प्रिपरेशन करके एग्जाम दे सकते हैं, राइट। यहां पर अगर हम
बात करें एग्जामिनेशन सेंटर की और सिलेक्शन प्रोसेस की, राइट, तो वैकेंसीज आपकी यूपी की है, उत्तर प्रदेश स्टेट की है, तो डेफिनेटली जो एग्जाम सेंटर्स होंगे वो आपके यूपी स्टेट के ही होंगे, है ना। और ये आपका सीबीटी टेस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ऑनलाइन टेस्ट होगा। तो इसके लिए सेंटर्स इन्होंने डिसाइड कर रखे हैं कुछ, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, बरेली, लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मेरठ सिटीज, ये फिक्स कर रखे हैं सेंटर, राइट। ऑनलाइन सेंटर होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका। और अगर बात करें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की, पैटर्न की तो यहां पर 200 क्वेश्चंस आपके होंगे, हर क्वेश्चन 200 मार्क्स का हो, हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, तो 200 मार्क्स, 200 क्वेश्चंस आएंगे, 200 मार्क्स के होंगे, टोटल 3 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन रहेगा, 3 घंटे का पेपर आपका होगा, 200 क्वेश्चन आपके पास आने वाले हैं, हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, टोटल 200 मार्क्स। इन 200 क्वेश्चन में आएगा क्या वो देखते हैं। इन 200 क्वेश्चन में 150 क्वेश्चन आपके टेक्निकल स्ट्रीम के होंगे। आप जो भी वैकेंसीज के लिए, जिस भी वैकेंसी के लिए आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए किया है तो इलेक्ट्रिकल के टेक्निकल स्ट्रीम से आपके 150 क्वेश्चन आने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अगर आपने फॉर्म फिल किया तो डेफिनेटली इसी से आपके 150 क्वेश्चन टेक्निकल आपके पास आने वाले हैं। 200 में से 150 का वेटेज, 150 क्वेश्चन का वेटेज टेक्निकल का है, 50 क्वेश्चन बचे, 50 क्वेश्चन बचे, तो 50 में 20 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस के हैं, 20 क्वेश्चन आपके जीके जीए के हैं, 20 क्वेश्चंस रीजनिंग के हैं, 20 क्वेश्चंस रीजनिंग के हैं, 10 क्वेश्चंस हिंदी के हैं, टोटल 50 क्वेश्चंस, यानी कि टोटल 200 क्वेश्चंस में से 150 क्वेश्चन टेक्निकल के होंगे, 50 क्वेश्चंस नॉन टेक के होंगे। 50 नॉन टेक में 20 क्वेश्चंस का जीके जीए, 20 क्वेश्चंस का रीजनिंग और 10 क्वेश्चंस की हिंदी। तो इस तरीके से 200 क्वेश्चंस का पेपर आपके पास आने वाला है ऑनलाइन। हर क्वेश्चन 1 मार्क का, नेगेटिव मार्किंग 0.4 है, नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है, ये दे रखा है देखो, नेगेटिव मार्किंग 1/4, 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि सही किया 1 मार्क, गलत का अगर हो गया तो -0.25 नंबर आपके लेस हो जाएंगे, राइट। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न है, एग्जाम क्या क्या आने वाला है, किस तरीके से डिजाइन किया है, वो हमने डिस्कस किया यहां पर। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं, दैट इज एग्जामिनेशन फीस, एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन फीस में फॉर द जनरल कैटेगरी 1000 रुपीज है, SC/ST 700 है, और यूपी के अलावा अगर किसी और स्टेट के आप हैं और आपने फॉर्म फिल किया है तो आप किसी भी कैटेगरी के हो, किसी भी कैटेगरी के हो, फी आपकी 1000 रुपीज रहेगी, एप्लीकेशन फीस 1000 रुपीज रहेगी। और फिजिकली हैंडीकैप अगर है किसी भी कैटेगरी में 10 रुपीज फीस है, 10 रुपीज फीस है। तो ये एप्लीकेशन फीस है जो आपको देनी होगी फॉर्म फिल करते समय, राइट। फॉर्म फिल कहां करेंगे? फॉर्म फिल आपका होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे, यूपीपीसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट www.uppcl.org, वहां पर आप जाएंगे, वहां पर यूपीपीसीएल जेई का ऑफिशियल लिंक, वैकेंसी का फॉर्म फिल करने का एप्लीकेशन लिंक आपको मिलेगा, उस लिंक के थ्रू आपको फॉर्म फिल करना होगा, पेमेंट करना होगा, राइट। अगर मैं बात करूं डेट्स की, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है इसके लिए, इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट डेट्स, ये फॉर्म अभी आज नहीं स्टार्ट होगा, इसको ये स्टार्ट होगा आपका 4 दिसंबर से, ये आपका स्टार्ट होगा 4 दिसंबर से, 4 दिसंबर टू 20 दिसंबर। जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की विंडो है दैट इज 4 दिसंबर टू 28 दिसंबर, यानी कि 25 डेज की आपको विंडो मिलेगी, 25 डेज का टाइम मिलेगा फॉर्म फिल करने के लिए, राइट। तो अभी आप लोगों के पास टाइम है कि आप लोग प्लान करें, और ऐसा नहीं है कि प्लान जब फॉर्म फिल होगा तब प्लान करेंगे, नहीं, प्लान अभी से करें, क्योंकि एग्जाम की जो टेंटेटिव डेट दी है वो बहुत जल्दी है, दैट इज अगर हम बात करें टेंटेटिव डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, दैट इज फर्स्ट वीक ऑफ फैब 2021, फैब के फर्स्ट वीक में है। तो अगर फॉर्म फिल करने के बाद हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनसे बहुत पीछे हो जाएंगे, राइट। और होता यही है जनरली, है ना, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी का ही पार्ट है ये, कि होता यही है कि हम लोगों का एक मेंटेलिटी होता है कि फॉर्म फिल करेंगे तब देखेंगे प्रिपरेशन, बट यहाँ पर तब देखने का टाइम नहीं है,
क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास टाइम बहुत कम है जो टेंटेटिव दिया है। तो इस टाइम में मेरे को 150 क्वेश्चंस टेक्निकल का मतलब है पूरा टेक्निकल अच्छे से कवर करना है, साथ में 50 मार्क्स का नॉन टेक है, तो वो भी अपने आप में एक अच्छा वेटेज है उसका, तो वो भी मेरे को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। सामने 191 वैकेंसीज मेरे को दिख रही है फॉर द इलेक्ट्रिकल ईसी की बात करें 22, तो वैकेंसीज मेरे सामने है, तो उन वैकेंसीज को क्रैक करने के लिए, उन वैकेंसीज में मेरा नाम आए, उसके लिए मेरे को बहुत अच्छे से अभी से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। आप ये जान लें, तो आप जिस दिन ये डिसाइड कर लें, मीन्स दिवाली बाद की मैं बात करूं, अभी ठीक है दिवाली का टाइम है, बट आफ्टर दिवाली फेस्टिवल जब हम लोग फ्रॉम द फर्स्ट डे हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। फॉर्म्स फिल बाद में होंगे, कोई बात नहीं, पर आप समझें कि आप अगर हम 17 ऑफ नवंबर से भी काउंट करें तो 17 ऑफ नवंबर से लेके 4 ऑफ दिसंबर तक अराउंड 18-19 डेज आपके पास आ रहे हैं, है ना। तो इतने ज़्यादा दिन हम वेस्ट नहीं कर सकते। 18-19 डेज की प्रिपरेशन, एक्स्ट्रा प्रिपरेशन डेफिनेटली वर्थफुल रहेगी, वर्क करेगी आपके लिए आने वाले टाइम में एग्जाम के लिए, राइट। तो मेरा यही सजेशन है आप लोगों से कि आप लोग यूपीपीसीएल जेईई के लिए अगर एलिजिबल हैं, क्योंकि जो भी आप लोगों को जानना था, जो भी क्वालिफिकेशन, सब कुछ यहाँ पर हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है, तो अगर आप एलिजिबल हैं तो डेफिनेटली आज से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि टाइम बहुत कम मिलने वाला है आपको प्रिपरेशन के लिए, अगर एग्जाम ऑन टाइम होता है तो, राइट। तो फॉर्म फिल करने का वेट ना करें, फॉर्म्स जब फिल होंगे दिसंबर में तब हम फॉर्म फिल कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, पर उससे पहले प्रिपरेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ फॉर्म फिल करने से या वैकेंसी का सोच लेने से वैकेंसी क्रैक नहीं होती है, उसके लिए प्रिपरेशन, उसके लिए एफर्ट्स आप लोगों को डालने होते हैं। और आज का टाइम है कंपटीशन का, तो हर एक स्टूडेंट इन वैकेंसीज का वेट करता है, राइट। तो 191 वैकेंसीज अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल ब्रांच की, तो 191 वैकेंसी, तो डेफिनेटली बहुत सारे स्टूडेंट इसके लिए फाइट करेंगे। तो आपको उन सबसे आगे निकलना, उस भीड़ से आगे निकलना है, तो डेफिनेटली कुछ एक्स्ट्रा आपको करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। तो आफ्टर दिवाली 17 से आप लोग डेफिनेटली अपना एक डेली चार्ट बनाएं कि मेरे को डेली इतने आवर्स की स्टडी देनी है, इतने आवर्स टेक्निकल, इतने आवर्स नॉन टेक, क्योंकि टेक्निकल नॉन टेक दोनों का वेटेज है, दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। टेक्निकल को प्रायोरिटी पे रखना है, देन आपको नॉन टेक रहेगा, है ना। तो इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये हमारा एक शॉर्ट वीडियो था जिसमें कि हमने बेसिकली नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया है, राइट, ताकि आप लोग अवेयर हो पाएं कि ये वैकेंसीज आपके सामने है, मैं एलिजिबल हूं कि नहीं, वो आपको पता लग पाए, ताकि आप लोग प्लान कर पाए। बहुत जल्द हम हमारे एक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे बेस्ड ऑन द यूपीपीसीएल जेईई, जिसमें कि हम और अच्छे से इस वैकेंसी के बारे में बात करेंगे और इसकी प्रिपरेशन के बारे में बहुत डेप्थ में फैकल्टीज के थ्रू हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। आप लोग बने रहिए हमारे इस चैनल पर निम्बस लर्निंग पर, क्योंकि यहाँ पर हम इसी वैकेंसी नहीं, हर वैकेंसीज के लिए हम टाइम टू टाइम, राइट, स्ट्रेटेजी के वीडियोस या कुछ कंटेंट, सब्जेक्ट कंटेंट की वीडियोस, ये हमारे और रेगुलर क्लासेस, बहुत सारी चीजें जो कि आपको एग्जाम फाइट करने के लिए चाहिए, गाइड करने के लिए चाहिए, स्ट्रेटेजी के लिए चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ पर, सारे हम वीडियोस हम यहाँ पर टाइम टू टाइम डालते हैं, टाइम टू टाइम हम अपलोड करते हैं। तो आप लोग बने रहिए, इस चैनल को लगातार देखते रहिए, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, निम्बस लर्निंग, क्योंकि ये है आपके फ्यूचर की तैयारी। थैंक यू एवरीवन। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.